और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। खबर दिन भर में शुरुआत उत्तर प्रदेश से जुड़ी सियासी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के भीतर ही खींचतान सी मची हुई है। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उनको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इस सब के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर भी अब बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पहले ही अलग अलग दावे और अब ब्रजेश पाठक को लेकर बड़ी खबर। दावा किया गया है ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चलने जा रहे हैं। सीएम योगी की बुलाई गई समीक्षा बैठक में कल केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए और आज उसी तरीके की एक और बैठक में ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होने जा रहे। ये खबर सामने आ रही है। कल प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक थी और आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक है। प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए और आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं ब्रजेश पाठक नहीं जाएंगे। हालांकि बीजेपी के विधायक हैं अनिल सिंह, वो कह रहे हैं बात मेरी सुनी जाती, जिनकी नहीं सुनी जाती वो प्रमाण दें। उन्नाव के विधायक अनिल सिंह इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। विधायक जी, किन विषयों पर चर्चा होनी है? आज समीक्षा होनी है विकास कार्यों पर और कोई विशेष ऐसा प्रयोजन नहीं है। और महाराज जी हमेशा मिलते रहते हैं सभी विधायकों से बुलाकर कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे कैसे क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको सब लोग देखकर काम कराओ। एक चीज मुख्यमंत्री जी ने ये अभी कही थी विधायकों की बैठक में कि जो जनप्रतिनिधियों को अफसरों से नाराजगी है तो उसके खिलाफ हमको प्रमाण लाकर दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो प्रमाण जुटा रहे हैं? जिनका प्रमाण होगा वो देंगे, हमारी तो भाई पूरे सुन रहे हैं। भाई मेरे यहाँ उन्नाव जिले में मेरा डीएम एसडीएम मेरे सभी कप्तान सभी लोग बाकायदे सुन रहे हैं, बाकायदे काम कर रहे हैं। और रहा मामला ये जो उड़ाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इसमें क्या होता है कि राजनीति ज़्यादा लगती है और काम कम होता है, तो इसलिए जाने का क्रम लगातार बना हुआ है। इस बैठक में लखनऊ मंडल की बैठक है तो उन्नाव भी इसी उसमें आता है लखनऊ मंडल में। तो सारे कौन कौन लोग रहते हैं इन बैठकों में? इसमें सारे मंत्री, सारे सांसद, एमएलसी, सारे विधायक, सब पाठक मंत्री हुए यहाँ से तो सब लोग रहेंगे। ब्रजेश पाठक? अच्छा, वो है नहीं शायद। सांसद सारे सब कोई है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है और लखनऊ से संजय त्रिपाठी। संजय, वो जो बैठक के लिए पहुंच रहे हैं विधायक, उन्हीं में से एक से आप बातचीत कर रहे थे, हमने सुनाया दर्शकों को। तो कुल मिलाकर ये जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला हमने देखा, पहले प्रयागराज मंडल, आज लखनऊ मंडल, कुल मिलाकर यहाँ पर बंटवारा इसी रूप में देखने के लिए मिल रहा है। किनकी बात सुनी जा रही है, किनकी बात नहीं सुनी जा रही है अधिकारियों के जरिए, और यहीं से कहीं ना कहीं योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 विषय हैं। एक तो जनप्रतिनिधियों की बात जो अफसर नहीं सुन रहे हैं, ये समस्या को सारे जनप्रतिनिधि लगभग लंबे समय से उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि ऑन कैमरा वो कुछ कहते हैं जबकि ऑफ कैमरा उनके दिल के दर्द जो है वो सामने निकल करके आता है। आज भी जो जनप्रतिनिधि गए हैं उनसे निश्चित रूप से इस बारे में बात होगी। मेरी सीतापुर के मोहाली के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं इस विषय पर भी बात करेंगे कि जो अफसर हैं उनकी कारगुजारियों को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी अफसर शिकायत है तो उसके खिलाफ प्रमाण ला करके दें और उन प्रमाणों के आधार पर संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, लेकिन आज का दिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज लखनऊ मंडल की राजधानी के में बैठक हो रही है और 9 जिलों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। आपने अभी जिनके यहाँ पर जिक्र किया है ना, उन्हीं से जो बातचीत का हिस्सा है वो जरा दिखाते हैं दर्शकों को। मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। विधायक जी, किन विषयों को लेकर के आज मुख्यमंत्री से बात करेंगे? महाराज जी सभी मंडल को लेके बैठक कर रहे हैं। तो अभी आज लखनऊ मंडल की बैठक है और अधिकारियों से जो सामंजस्य नहीं है ये सब देखने के लिए, बाकी हम लोगों को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, अधिकारियों को कोई बात है तो वो सब एक दूसरे से बैठ के मिल के बात। बड़ा गंभीर विषय आप कह रहे हैं। अभी जब यहाँ अन्य मंडलों की बैठक हुई थी तो भी ये बात मुख्यमंत्री के सामने से उठी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ अगर पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण लेके आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो साक्ष्य जुटाएंगे आप लोग? अरे साक्ष्य तो होते ही हैं। अगर मान लीजिए गलत करेगा तो साक्ष्य कहाँ छिप सकते हैं? साक्ष्य नहीं छिपेंगे कभी भी। अगर गलत है कोई, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता, कोई भी हो, अगर गलत है तो साक्ष्य कभी भी नहीं साक्ष्य छुपाए जा सकते हैं।
कल प्रयागराज मंडल की बैठक थी, केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में नहीं आए थे। आज लखनऊ मंडल की बैठक है, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जो ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम वो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या लगता है क्यों अवॉइड कर रहे हैं ये? माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों हैं और व्यस्त हैं, और ये उनसे प्रश्न करिए, ये मैं इस पे क्या बता सकता हूँ। लेकिन बार बार ये बात भी सामने आती कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में, और सरकार के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास। संगठन और सरकार तालमेल बहुत बढ़िया है, 7-7.5 साल हो चुके हैं और अगले भी कई सालों तक ये सरकार चलने वाली है। बाकी ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दें। लेकिन इस सरकार के भीतर का ही तालमेल सही नहीं नजर आ रहा है, ऐसा जो दिख रहा है। बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, 2 मुख्यमंत्री हैं, जातिगत भी, सामाजिक भी, हर तरीके से मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से पूरी कानून व्यवस्था, इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कभी आपको मिली नहीं होगी। माफिया या तो जेल में है या ऊपर है। और आइए एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, आप ही के पास दोबारा आ रही हूं। प्रयागराज मंडल की बैठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं, लखनऊ मंडल की बैठक ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचेंगे, तो कुल मिलाकर ये जो किनारा केशव और ब्रजेश पाठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री की इस बैठक से, क्या इशारा? देखिए, अभी जो शशांक त्रिवेदी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है, तो कानून व्यवस्था तो चलिए ठीक होगी विधायक के मुताबिक, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है सरकार के, उसका क्या? अभी तस्वीरें भी आपको दिखाते चलता हूँ रोमाना। ये 5 कालीदास मार्ग को जाने वाला रास्ता है, मुख्यमंत्री का आवास है। थोड़ी देर पहले 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई। उसके पहले सारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होने गए हैं। कल भी प्रयागराज मंडल की बैठक थी, तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो प्रयागराज से विधायक भी हैं और वहाँ से मंत्री भी हैं, वो इस बैठक में आए थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नदारद थे इस बैठक से। ये अलग बात है कि वो लखनऊ में ही थे, लेकिन उनके जो करीबियों को कहना है, और यही कमोबेश जो है वो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उनके भी करीबियों का यही कहना है कि जब 25-25 जिलों का प्रभार दिया गया था, जिनमें लगभग 4-4, 5-5 मंडल आते हैं, तो केवल लखनऊ मंडल या प्रयागराज मंडल में डिप्टी सीएम को बुलाने का क्या औचित्य है? अगर बुलाना ही था तो इन सारी के सारे मंडलों की बैठक में बुलाया जाना चाहिए। और केवल बात रोमाना सरकार के 2 मंत्रियों की नहीं है, संगठन की बात भी कर लेता हूं। भूपेंद्र चौधरी जो मुरादाबाद से आते हैं, एमएलसी हैं, वो भी जब मुरादाबाद मंडल की बैठक थी तो वो भी इस बैठक में नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से ये इशारा है कि सरकार के अंदर खाने में तो कहीं ना कहीं आपस में तकरार और वार हो रहा है, बल्कि संगठन भी कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाए हुए है। बैठक हो रही है आम चुनावों को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और साथ साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने उसको लेकर के। लेकिन इसमें संगठन का भी कोई पदाधिकारी नहीं बुलाया गया है, ना तो महामंत्री संगठन धर्मपाल बुलाए गए, ना भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बुलाए गए। तो उनके बगैर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही तो महत्वपूर्ण है ना कि एक तरफ सीएम की बैठकें और उन सीएम की बैठकों से जो फासला संगठन का और दोनों डिप्टी सीएम का नजर आ रहा है, इसी वजह से सवाल यहां बड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर की सियासत में चल क्या रहा है। वहीं देखिए, बीजेपी के विधायक का नाम है नीरज बोरा, वो कह रहे हैं जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उनको जरूर कोई काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा इस वक्त सीएम आवास पर जा रहे हैं। बोरा जी, किन विषयों पर आज बात करेंगे मुख्यमंत्री से? हाथ में आपके लिस्ट है लंबी सी। नहीं, वो तो क्षेत्र के विकास कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुलाया है और विकास कार्यों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा हम लोग को बात करने का। बैठक में मंत्री भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, सांसद भी रहते हैं। जी। ब्रजेश पाठक भी रहेंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता आना चाहिए। अच्छा, बुलाया जाता है सभी को? सभी को बुलाया। लेकिन कल प्रयागराज मंडल की बैठक थी, केशव मौर्य नहीं थे। आज लखनऊ मंडल की है, ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंच रहे। हो सकता है उनको कोई कार्य में व्यस्त हो, किसी जिम्मेदारी दी गई हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नीरज बोरा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो कहना है कि हो सकता है कोई कार्य में व्यस्तता हो जिस कारण से मंत्री नहीं आ पा रहे। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो विधायकों का काफिला है, एक के बाद एक जो विधायक, सांसद और मंत्री हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा भी करेंगे और दूसरे अन्य विषयों को भी उठाएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक में पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे थे। विधायकों का, लखनऊ मंडल वालों का जारी है लगातार। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर डटे हुए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। आज ही शाम 5:30 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उनसे मुलाकात संभव है योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी की ये मुलाकात जो है वो काफी अहम भी होने जा रही है, क्योंकि यूपी बीजेपी में खींचतान के बीच ये मुलाकात, मतलब टाइमिंग के हिसाब से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। इसके अलावा कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आ जाएंगे।
अब आपको लेकर चलते हैं, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से कि योगी आदित्यनाथ जो 3 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं और ऐसे में उनकी ये मुलाकात बीजेपी के नेतृत्व के साथ किस मायने में महत्वपूर्ण होती हुई नजर आ रही है नीरज? देखिए रोमाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप तो सरकारी प्रयोजन से रहे क्योंकि कल नीति आयोग की बैठक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है 28 तारीख को। 2 दिन बैक टू बैक उनका 2 बड़े कार्यक्रम हैं। लेकिन चूंकि आज ही वो 4 बजे निकलेंगे और 5:30 बजे के आसपास वो यूपी सदन पहुंच जाएंगे और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री यूपी ने गृहमंत्री अमित शाह से भी, जेपी नड्डा से भी और प्रधानमंत्री से भी समय मांगा है मिलने का। वो आज के लिए ही मिलने का समय मांगा है, यानी कि शाम को 5:30 बजे जब वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद बैक टू बैक उनके मुलाकात का यह दौर शुरू होगा। और ये मुलाकात निश्चित रूप में संगठनिक है, यानी कि उनकी निजी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देखें दोनों डिप्टी सीएम आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, सब मिलके गए और तमाम तरह से अपनी बातें रख के गए। तो माना जा रहा है मुख्यमंत्री भी जब आप आज पहुंच रहे हैं तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और मिलकर तमाम उन विषयों पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार चर्चा में रहा है, चाहे वो संगठन के लेवल पर रहा हो, चाहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कमाई उसको लेकर रहा हो, या तमाम ऐसे विषय रहे हो, तमाम बयानबाजी रहे हो, उन पे विषय उन तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली उसके बाद अपना अपना पक्ष जो है वो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी के और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है वो तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख चुके हैं और अब बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। नीति आयोग की बैठक में जो कल होनी है उसमें शिरकत करने के लिए जब वो आ रहे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर एक तरीके से अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत तेज है फिलहाल। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने हमला बोल दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ने कह ही दिया था योगी को हटा दिया जाएगा। तमाम बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उधर रिव्यू मीटिंग अगर मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो लगातार गहमा-गहमी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल साहब तो पहले ही कह के गए थे कि 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे और इसलिए आज वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये बगैर मोदी के इशारे के संभव ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हैं, राजनीति को बहुत बारीकी और अच्छे से समझते हैं। ये सारा खेल मोदी और अमित शाह का है, ये सारा खेल दिल्ली से चलाया जा रहा है यूपी के खिलाफ और इसका शिकार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। निश्चित रूप से आप देखिएगा जल्दी ही ये लोग हटाने की पूरी प्लानिंग कर ही चुके हैं, वो जमीन पे आपको दिखेगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तीनों सरकारों से जवाब मांगा था और फिलहाल आज तक के लिए जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था उत्तर प्रदेश में, उस पर अंतरिम रोक भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं निपुण से अपडेट क्या मिल रहा है। निपुण, कब तक सुनवाई शुरू होगी? रोमाना, अभी से कुछ देर में सुनवाई शुरू हो सकती है क्योंकि इस समय कोर्ट नंबर 5 जो जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच है उसमें आइटम नंबर 33 चल रहा है और ये मामला 37 नंबर पर है। तो मैं समझता हूं अगले 5-6 मिनट में सुनवाई शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, उत्तराखंड का जवाब अभी तक दाखिल नहीं हुआ है और यूपी सरकार ये कह रही है कि कांवड़ यात्रियों के हित में, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, उनको ये पता रहे। अतीत में इस तरह के विवाद होते रहे कि खाने पीने में कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, जहां वो नहीं खाना चाहते थे वहां उन्होंने खाना खा लिया और उसके चलते विवाद हुआ। पूरा मामला संवेदनशील है, लाखों कांवड़ यात्री आते जाते हैं। मुजफ्फरनगर का क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यूपी सरकार ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं रोमाना, बड़े दिलचस्प उदाहरण है, वो मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को। तस्वीरों के साथ उदाहरण दिए हैं, जैसे पंडित जी वैष्णो भोजनालय चलाने वाले का नाम है, मालिक का नाम है सनव्वर। उसी तरह से राजा राम भोजनालय चलाने वाले का नाम है वसीम। राजस्थानी खालसा ढाबा चलाने वाले का नाम है फुरकान। ये उदाहरण दिए हैं यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में तस्वीरों के साथ और कहा है
कि कई बार ऐसा हुआ है कि कांवड़ यात्री गलती से ऐसी जगह पर चले गए ठीक है। और बहुत विवाद हुआ और हम इस अप्रिय स्थिति से बचना चाहते हैं। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर कहा है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर और कांवड़ यात्रियों के हित वाला फैसला बताकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया है। कुछ ही देर में इस मामले पर सुनवाई होगी। अब चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी। कल दिल्ली में है वो, कल दिल्ली में ये बैठक है नीति आयोग की और उसमें वो शामिल होंगी। बैठक के लिए कोलकाता से दिल्ली रवाना हो गई हैं ममता बनर्जी। बिल्कुल, बंगाल के साथ बजट में भेदभाव हुआ है, ममता बनर्जी ने यह कहा है और कल बैठक में अपना पक्ष हम रखेंगे, ममता बनर्जी का यह भी कहना है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, पहले ये हो रहा था कि शामिल होंगी नहीं होंगी, ये सस्पेंस खत्म हुआ, अब ये है कि शामिल होंगी फाइनली, अब तो फैसला नहीं बदलेगा। बिल्कुल मसले का बहिष्कार करने का फैसला इंडिया गठबंधन ने किया था। इंडिया गठबंधन यानी जो विपक्ष का गठबंधन है, उसके कुल 9 मंत्री हैं, 9 राज्यों में उनका शासन है और को छोड़कर बाकी सभी मुख्यमंत्री जो है, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, 9 में से जो बचे 7 मुख्यमंत्री हैं वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला किया था, उनसे बात करने की कोशिश की गई। सूत्रों का कहना है कि स्टैलिन ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपको मालूम है ममता बनर्जी की जो सियासत है वो हमेशा अपना रास्ता खुद चुनती है और ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने जा रही है। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार नजर आई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आरोप है कि बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। लेकिन ममता बनर्जी की दलील है कि वो बैठक के अंदर जाकर के इस भेदभाव के मुद्दे को उठाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगी। तो पूरी खबर यही है कि जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। ममता बनर्जी दिल्ली के लिए निकल चुकी है, आज वो अपने सांसदों से मिलेंगी और कल नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी और जो उनका मुद्दा है पंजाब बंगाल के साथ कथित तौर पर भेदभाव का बजट में, वो मुद्दा वो नीति आयोग की बैठक के अंदर उठाने वाली है। सस्पेंस खत्म हो गया है, ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने जा रही है। जैनेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने।